बिहार बोर्ड जो है या नया सिलेबस आपको जारी कर दिया है, जो बताया नहीं बिहार बोर्ड, बहुत बड़ा गलती किया बिहार बोर्ड। या आप एसएसटी को भी, सोशल साइंस को भी 80 नंबर कर दिया, तुम विज्ञान को भी 80 नंबर कर दिए हो भाई, है ना। उसके बाद तुम 80 नंबर सीबीएसई बोर्ड का भी पैटर्न बताएंगे किस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो है पैटर्न सीबीएसई की ओर मोड़ के ले जा रहा है। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग के लिए हम लेके आए हैं कि बिहार बोर्ड जो है या तो नया सिलेबस लेके आया है या आपका पैटर्न जो हुआ है एग्जाम का वो चेंज कर दिया है। कैसे किया है ये सारी जानकारी मिलेगा और प्रूफ के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फेक, है ना। ये पूरे 100% ये आपको वीडियो जो होगा बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे पहली बात वीडियो में क्या है, आप सभी लोग देखे होंगे थंबनेल पर, बिहार बोर्ड जो है या नया सिलेबस आपको जारी कर दिया है, जो बताया नहीं बिहार बोर्ड, बहुत बड़ा गलती किया बिहार बोर्ड। या आपका जो है मजाक कर रहा है आपके साथ, या पैटर्न में बदलाव कर दिया, समझ गए ना। बिहार बोर्ड या तो आपके साथ मजाक कर रहा है कि भाई दे दिया जा रहा है कुछ और क्वेश्चन और हो रहा है कुछ और क्वेश्चन का एग्जाम। तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मजाक है। नया सिलेबस जारी क्या कर दिया गया, सिलेबस उसको पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए क्लास 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट वाले के लिए, मगर सिलेबस की जानकारी नहीं मिल रहा है और डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ मजाक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे इस पे आवाज उठे और आपके पैटर्न पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो आपके एग्जाम में जो होगा बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। क्या समस्या उत्पन्न होगा हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग एग्जाम दिए होंगे, हम यहाँ पे क्लास 10th वाले के लिए क्वेश्चन लेके आए। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग एग्जाम दिए होंगे, तो देखिए ये का है तो कहोगे साइंस सब्जेक्ट, है ना, साइंस का एग्जाम हुआ था और इसमें क्वेश्चन की टोटल संख्या दिया गया है कितना, 98 मार्क्स क्वेश्चन की संख्या दिया है। ये 80 नंबर का एग्जाम हुआ था। कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, 80 नंबर का एग्जाम हुआ था। और इसमें 70 को ऑब्जेक्टिव दिया, 2 नंबर की क्वेश्चन की संख्या 20 दिया, और यहाँ पे आपका जो 5 नंबर की संख्या 8 को दिया। ये आप लोग एग्जाम दे के अभी जस्ट आए हैं। आप लोग बताइए 70 गो ऑब्जेक्टिव में से आपको कहा 40 गो ऑब्जेक्टिव बताइए, बनाने के लिए कहा। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन दिया 20 गो और उसमें से कहा आपको 10 गो बनाना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या 8 गो दिया और उसमें से आपको कहा 4 गो जवाब देना है। आप बताइए कि ये जो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव, ये लिखा हुआ है, ये हम नहीं फेक बता रहे हैं। अब ये देखिए एक मैथ का पेपर है, ये मैथ का पेपर है क्लास 10th का, जो अभी तिमाही आपका एग्जाम हुआ है वो उसका, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम होते थे तिमाही ऐसा नहीं पैटर्न हुआ करता था एग्जाम का। अब देखो इसमें भी 3 घंटा दिया गया समय, इसमें भी 98 क्वेश्चन आपको दिया गया, 20 गो ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है आपको 20 गो और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 8 गो दिया गया। ये दे दिया गया 80 नंबर का। आज तक मैथ का पेपर देखे बिहार बोर्ड में जो 80 नंबर का एग्जाम हुआ हो कभी नहीं हुआ है, समझ गए ना। आज तक कभी नहीं हुआ है बिहार बोर्ड में। जो साइंस का तो चलो 80 नंबर ठीक ठाक था, चलो अच्छा से बना लिया। इसमें भी क्वेश्चन की संख्या क्या क्या घटा दिया गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन की संख्या होता था कितने, 80 होता था और उसमें से जवाब देना रहता था 40, समझ गए ना। और यहाँ पे क्या किया, पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव कर दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक था, अगर थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव कम किया तो, मगर यहाँ पे तो आप पूरे के पूरे सिस्टम चेंज कर रहे हैं। इसमें 20 नंबर कहां गया। ये मैथ जो होता है, मैथ तो कभी प्रैक्टिकल का होता नहीं था, जो सीबीएसई बोर्ड में होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल, समझ गए ना, बिहार बोर्ड में नहीं होता। सीबीएसई बोर्ड में जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अब सीबीएसई बोर्ड का भी पैटर्न बताएंगे किस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो है पैटर्न सीबीएसई की ओर ही मोड़ के ले जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 80 नंबर का एग्जाम लिया, 70 गो ऑब्जेक्टिव दिया और 70 गो ऑब्जेक्टिव में से कहा 40 गो ऑब्जेक्टिव तुम बनाओ, है ना। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 गो दिया, कहा इसमें से 10 गो बनाओ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया 8 गो, इसमें से कहा 4 गो बनाओ। अब देखो यहाँ पे बिहार बोर्ड जो है, और क्वेश्चन भी जो है अलग अलग तरीके से दे दिया गया है, समझ गए ना। जिस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को 5 मार्क्स में डाल दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को डाल दिया जा रहा है 2 मार्क्स में। पता ही नहीं लग रहा है कि क्या पैटर्न में कर रहा है। तो बिहार बोर्ड जो है पैटर्न पूरे के पूरे हम आपको पहले बता दिए है कि बिहार बोर्ड जो है या तो आपके साथ जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, नया सिलेबस आया तो आप
साइड पे नहीं पता, जबकि सीबीएसई बोर्ड अगर कोई भी सिलेबस या कोई भी चीजों में चेंजिंग करता है तो उसके वेबसाइट पे अपलोडेड रहता है, जबकि बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा तो आपके ही फायदेमंद के लिए होगा, क्योंकि आपका ही एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग का फर्ज बनता है इस चीजों को ज्यादा, हम लोग तो आवाज उठा ही रहे, आप लोग का भी फर्ज बनता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। या तो आपके साथ मजाक कर रहा है, समझ गए ना, मजाक भी कर रहा है आपके साथ, समझ गए ना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे जो है 100% खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये जो है क्या किया जा रहा है, सिलेबस पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बिहार बोर्ड को एक सिलेबस जारी करना चाहिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड सिलेबस को जारी करता है कि भाई आपके पास इतना आपका चैप्टर है, इतने टॉपिक है और आप इसमें को पढ़िए और क्वेश्चन जो है आपको इसी से पूछा जाएगा, कहां से रहेगा कैसे रहेगा वो नहीं पूछा, मगर आपको पैटर्न आपका यही रहेगा एग्जाम का। जबकि बिहार बोर्ड में क्या किया जा रहा है, सिलेबस ही जारी नहीं किया जा रहा है, कार्य डायरेक्ट दे दो। अब देखो यहाँ पे से जो आता है, बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता है, देखो सीबीएसई में जो होता है ना, सीबीएसई में मैथ होता है 80 नंबर का, समझ गया ना, सभी सब्जेक्ट की बात करो, ऑल सब्जेक्ट की बात करोगे तो ऑल सब्जेक्ट जो होता है वहां पे कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है, और सभी सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है, समझ गया ना। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, तब ना मैथ में जो होता है 20 नंबर प्रैक्टिकल देता है, सभी सब्जेक्टों में, और हिंदी पर में भी प्रैक्टिकल होता है। यहां भी बिहार बोर्ड में भी वही पैटर्न कर दिया गया, संस्कृत भी 80 नंबर का एग्जाम ले रहे हो, हिंदी भी 80 नंबर का एग्जाम ले रहे हो, ये देखो यहां पर भी लिया है, बिहार बोर्ड भी संस्कृत को कर दिया 80 नंबर, हिंदी को कर दिया कितने नंबर का एग्जाम है ना, 80 नंबर का कर दिया, तुम एसएसटी को भी, सोशल साइंस को भी 80 नंबर कर दिया, तुम विज्ञान को भी 80 नंबर कर दी हो भाई, है ना, उसके बाद तुम 80 नंबर का गणित कर दी हो, तो मतलब क्या हो रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल नंबर कितना हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। ये पैटर्न कहां आ गया, सीबीएसई में आ गया। और ये क्या कर रहे हो भाई, यहां पे देखोगे तो 70 ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, सब में 70 दे रहे हो, 70 दे रहे हो, कौड़े 40 बनाओ, 70 दे रहे हो, कौ 40 बनाओ, तो पैटर्न आपको पहले बताना चाहिए कि इस तरीके के पैटर्न से एग्जाम लेंगे, मगर आप डायरेक्टली बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे थे। ये बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा गलती है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको पता चल गया होगा कि पैटर्न आपका किस तरीके से जारी कर रहा है बिहार बोर्ड। ये 10th का ही नहीं बात है, 12th में भी इसी तरीके के किए हैं, जहां पे 70 नंबर का एग्जाम होता था वहां पे 80 नंबर का एग्जाम को कन्वर्ट कर दिया गया। 70 नंबर होता था ज्योग्राफी, उसको क्या कर दिया गया, 80 नंबर कन्वर्ट कर दिया है। और क्या कर दिया गया है, जैसे हिंदी होता था कितने नंबर का, 100 नंबर का, उसको 80 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब वहां पे भी उलटफेर कर दिया गया। तो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितने आप लोग शेयर कीजिएगा, और सभी टीचरों से भी रिक्वेस्टेड है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न में बहुत सारे बदलाव कर दिया गया है और एकाएक ये बिहार बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये गलत किया गया या नहीं किया गया, समझ गए ना। अगर आपको इंफॉर्मेशन दे देता और उसके बाद करता तो आपके लिए बेहतर रहता, आप उस तरीके से तैयारी करते, मगर बिहार बोर्ड अभी भी पैटर्न आपको नहीं बता रहा है, नया सिलेबस आपका क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो कोई भी चीज को अपडेट नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जो है ना पूरे के पूरे समझिए कि क्या सिस्टम हो गया है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब, कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो इस तरीके से आवाज इस पे उठना चाहिए, आप सभी लोग से रिक्वेस्टेड है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस पे जितने भी अगर शिक्षक होंगे सभी लोग एक बार इस पर वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि ये सभी बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, है ना, मतलब समझिए उसके भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में एकाएक बदलाव हुआ, सिलेबस भी पता नहीं है, कि आपको बता देना चाहिए कि प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट 80-80 नंबर का हो जाएगा। ये बताना बिहार बोर्ड का बहुत जरूरी है। अब तो अगले एग्जाम में भी पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा, अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है और उनके वेबसाइट पे भी कुछ अपलोडेड नहीं है। तो आप चलिए भाई इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग से रिक्वेस्टेड है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतने सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले मुद्दे की ओर।